इंसानों के अलावा धरती पर कई हजार प्रजाति के जीव जंतु पाए जाते हैं और इन जीवों का इस धरती पर मौजूद होना पर्यावरण के लिए बेहद ही जरूरी है। पर इंसानों के लालच की वजह से इस इकोसिस्टम को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। जहां इंसानों ने अपने लालच के चलते चंद पैसों के लिए जंगल के कई जीवों का शिकार करके उनके धरती से खत्म कर दिया है। इंसानों के अंधाधुंध शिकार करने और जंगल की कटाई के कारण जानवरों की कई सारी प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी हैं। तो वहीं कई सारी प्रजातियां ऐसी भी हैं जो धरती से पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं। और आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में दिखाने वाले हैं जो किसी समय धरती का हिस्सा हुआ करते थे। डोडो, इस अनोखे पक्षी को आपने पुरानी किताबों में तो जरूर देखा होगा, क्योंकि जब भी विलुप्त जानवरों का जिक्र आता है तो डोडो का नाम जरूर लिया जाता है। यह अनोखा पक्षी उड़ नहीं सकता था और खास तौर पर मॉरिशस के आइलैंड में पाया जाता था। वहाँ ये जीव बिना किसी रोक टोक के सुरक्षित रहा करते थे, क्योंकि उस आइलैंड पे इनका शिकार करने के लिए कोई दूसरा जीव मौजूद नहीं था, जिस कारण से 1600 शताब्दी से पहले इनकी काफी ज्यादा आबादी पाई जाती थी। पर जिस समय यूरोपियंस ने दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू किया तो साल 1507 में एक पुर्तगाली नाविक मॉरिशस आइलैंड जा पहुंचता है और तभी से इन पक्षियों का शिकार करना शुरू कर देता है। ये जीव बाकी जीवों के मुकाबले में काफी आसान शिकार हुआ करते थे और इनका मांस भी इंसानों को काफी ज्यादा पसंद आने लगा था। इंसानों ने अपना भयानक रूप दिखाया, जिस वजह से 17वीं सदी में ये पक्षी पूरी तरीके से लुप्त हो गए। आखिरी डोडो को साल 1681 में देखा गया था। डोडो के साइज की बात की जाए तो ये 3 फीट तक लंबे हुआ करते थे और 18 किलो वजनी होते थे। बबल हार्टबीस्ट, ये अनोखा सा बारहसिंगा उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तान, अल्जीरिया, लीबिया, इथियोपिया जैसे देशों में पाया जाता था। एक समय ऐसा भी हुआ करता था जब अफ्रीका में इनकी आबादी काफी ज्यादा थी, पर 1900 का दशक आते आते यूरोपियंस ने बबल हार्टबीस्ट का अंधाधुंध शिकार किया, जिसके बाद इनकी आबादी में भारी गिरावट आ गई थी। हालांकि ये उस समय पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए थे, पर जब इंसानों ने अपना रुख जंगल की ओर किया तो जंगलों की कटाई और इनका अंधाधुंध शिकार करने की वजह से 20वीं सदी में आखिरी बचे हुए बबल हार्टबीस्ट को भी खत्म कर दिया गया था। वैसे इस बारहसिंगा की प्रजाति साउथ अमेरिका महाद्वीप के घास के मैदानों में आज भी मौजूद है और बबल हार्टबीस्ट 20वीं शताब्दी में ही पूरी तरीके से लुप्त हो गए थे। इनका कलर हल्का ब्राउन हुआ करता था। इनके वजन और साइज की बात की जाए तो ये 3 फीट तक लंबे होते थे और इनका वजन 100 से 200 किलो तक होता था। एक वक्त ऐसा भी हुआ करता था जब बबल हार्टबीस्ट अफ्रीका की शान हुआ करते थे, पर इंसानों के लालच की वजह से ये आज दुनिया से पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। मेमथ, दोस्तों आपने मेमथ के बारे में पुरानी कहानियों में, फिल्मों में जरूर देखा होगा। ये हाथी की एक खास प्रजाति हुआ करती थी जो आज के हाथी से आकार में काफी ज्यादा बड़े होते थे और इनके दांत भी आज के हाथियों से दुगने होते थे। इनके पूरे शरीर पर घने बाल हुआ करते थे जो इनको उस समय पड़ने वाली कड़ाके वाली सर्दी से बचाते थे। मेमथ का इतिहास हजारों साल पुराना बताया जाता है। ये धरती पर उस समय रहा करते थे जब दुनिया में आइस एज का जमाना था और हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती थी। वैज्ञानिकों के अनुसार आखिरी मेमथ को 10,000 साल पहले देखा गया था। इनके लुप्त होने का कारण जलवायु परिवर्तन को बताया जाता है, जब से आइस एज की बर्फ तेजी से पिघल रही थी, जिस कारण से ये अपना अस्तित्व खो रहे थे और इंसानों द्वारा मांस के लिए इनका शिकार भी काफी मात्रा में किया जाता था, जिस वजह से ये धरती से लुप्त हो गए थे। मेमथ के साइज और वजन की बात की जाए तो मेमथ 3 से 3.5 मीटर ऊंचे हुआ करते थे और इनका वजन 5500 किलो से लेकर 7300 किलो तक होता था। तस्मानियन टाइगर, ये जीव दिखने में जितना खतरनाक लगता था उतना होता नहीं था, क्योंकि इंसानों पर हमला नहीं करते थे। तस्मानियन टाइगर खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में पाए जाते थे। इनका शरीर किसी भेड़िए की तरह होता था, तो वहीं इनकी कमर पर टाइगर की तरह धारियां हुआ करती थी। इनको तस्मानियन भेड़िया और थाईलेसीन के नाम से भी जाना जाता था। यह अनोखा जीव धरती से करीब 100 साल पहले ही लुप्त हो चुका है। इनके लुप्त होने की कहानी भी काफी अजीब है, जो इंसानों की क्रूरता और अंधविश्वास को दर्शाती है। जब 1700 ईस्वी में यूरोपियन ऑस्ट्रेलिया में पहली बार आए थे तो यह अनोखा सा जीव इनको दिखाई दिया था, जहाँ इसके शरीर पर टाइगर जैसे निशान देखकर इसको तस्मानियन टाइगर कहा जाने लगा था। इनके साइज और वजन की बात की जाए तो तस्मानियन टाइगर 25 इंची ऊंचे तो 51 इंची लंबे हुआ करते थे और इनका वजन 8 से 30 किलो तक होता था। सन 1700 ईस्वी से पहले इनकी आबादी काफी ज्यादा थी, पर जब से यूरोपियन आए थे तो उन्होंने इनका अंधाधुंध शिकार किया और कुछ लोग अंधविश्वास के चलते इन जीवों को शापित मानते थे, जहाँ इनको देखते ही गोली मार दिया करते थे। इसके बाद इनकी आबादी काफी हद तक लुप्त हो चुकी थी, पर इस प्रजाति को बचाने के लिए काफी कोशिश की गई थी, पर उस समय काफी देर हो चुकी थी। आखिरी तस्मानियन टाइगर को तस्मानिया के हार्वर्ड जू में देखा गया था, जिसकी 1936 में मौत हो गई थी। जिसके बाद ये प्रजाति दुनिया से पूरी तरीके से लुप्त हो गई थी। पैसेंजर पिजन, यूं तो कबूतर कितने ज्यादा प्यारे और खूबसूरत होते हैं। इनकी कई अलग अलग प्रजातियां कई सारे कलरों में देखने को मिलती है, पर नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले इस खास प्रजाति के कबूतर के बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। इसका नाम था पैसेंजर पिजन, जो 18वीं सदी से पहले नॉर्थ अमेरिका में काफी भारी मात्रा में पाया जाता था। उस समय इनकी आबादी इतनी ज्यादा थी कि नॉर्थ अमेरिका के 30% पक्षियों की आबादी सिर्फ पैसेंजर पिजन ही थे। पर जब से इंसानों ने इस खास कबूतर की प्रजाति को मारकर खाने के लिए शिकार करना शुरू किया तो एक वक्त वो भी आ गया था
जब जंगलों से पैसेंजर पिजन की आबादी पूरी तरीके से लुप्त होने लगी थी। साल 1890 आते आते ये कबूतर पूरी तरीके से विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके थे। इनकी आबादी बचाने के लिए काफी सारे अभियान चलाए गए थे, पर ये कबूतर तब तक अपना अस्तित्व खो चुके थे। और फिर आखिरी बचा पैसेंजर पिजन 1924 में मारा गया था। इनके साइज और वजन की बात की जाए तो ये 16 से 18 इंची तक के होते थे और इनका वजन महज 350 ग्राम से लेकर 400 ग्राम तक होता था। सेटलर्स सी काऊ। अब इस अनोखे से जीव को देखकर आप शायद थोड़े से चौंक सकते हैं, क्योंकि इसका शरीर किसी सील की तरह होता है, तो वहीं इसके पास मछली की तरह फिन भी होते हैं और इसका नाम है स्टेलर्स काऊ। इसके नाम में काऊ होने की वजह से आप इसको गाय नहीं समझ लेना, क्योंकि इस जीव का गाय से दूर दूर तक भी कोई नाता नहीं है। दरअसल ये जीव पानी के अंदर रहते हैं और वहीं से घास और वनस्पतियां खाते थे। द स्टेलर्स सी काऊ पूरी तरीके से शाकाहारी होते थे, जिस वजह से इनको ये नाम दिया गया था। इनकी साइज की बात की जाए तो ये 26 से 30 फीट तक लंबे होते थे और इनका वजन 10 टन से ज्यादा हुआ करता था। इनके मुंह में दांत नहीं होते थे। द स्टेलर्स सी काऊ की खोज सबसे पहले रूसी नाविक ने 1741 में की थी, जिसके बाद से इंसानों द्वारा मांस और चर्बी के लिए इनका अंधाधुंध शिकार किया गया। उस समय इस जीव का शिकार इतना ज्यादा किया गया था कि सन 1800 आते आते ये धरती से पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे। हालांकि आज भी समुद्र में इनके करीबी रिश्तेदार के तौर पर एक मैनिटी नाम का जीव पाया जाता है, जो सेम इनकी तरह ही होता है। पर स्टेलर्स सी काऊ इंसानों की लालच की वजह से 1800 ईस्वी से पहले ही पूरी तरीके से धरती से लुप्त हो चुके थे। आज भी धरती पर ऐसे बहुत से जीव मौजूद हैं जो पर्यावरण की वजह से और इंसानों के लालच की वजह से अपना अस्तित्व खो रहे हैं। अगर उनके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो वो जीव भी इन जानवरों की तरह ही धरती से पूरी तरीके से लुप्त हो जाएंगे। थैंक यू सो मच वीडियो पूरी देखने के लिए। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।